हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। आज की रेसिपी एक अलग तरह के पकौड़े की है जो ऊपर से क्रिस्पी करारी और अंदर से एकदम सॉफ्ट, दोनों ही फ्लेवर एक साथ देने वाली ये रेसिपी दिल्ली की फेमस स्ट्रीट स्टॉल पे मिलती है, जिसे एक बार टेस्ट किया तो पकौड़े बनाने के पुराने सारे तरीके भूल जाएंगे। तो चलिए फटाफट इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पकौड़ी बनाने के लिए बैटर तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 कप बेसन और बेसन में थोड़ा थोड़ा पानी करके डालिएगा और अच्छी तरह से इसे एक ही डायरेक्शन में फेंटते जाइएगा। मैं फेंटने का काम विस्कर से कर रही हूँ, आप किसी चम्मच से भी सेम काम कर सकते हैं। और ये फेंटने का काम कम से कम 5 से 7 मिनट तक एक ही डायरेक्शन में आपको करना है। आप डायरेक्शन चेंज बिल्कुल मत कीजिएगा, जितनी अच्छी तरह से फेंटेंगे उतना बढ़िया ये फ्लफी बन करके रेडी होगा। ये देखिए काफी फ्लफी बन चुका है क्योंकि मैंने 5 मिनट तक लगातार फेंटा है। अब इसे ढक करके 5 मिनट के लिए रख देते हैं, जिससे बेसन अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। तब तक एक मसाला बना लेते हैं, सीक्रेट मसाला। तो इसके लिए 1 चम्मच धनिया लिया है साबुत वाला और आधा चम्मच अजवाइन लिया है। ये सारे मसाला मैं कूटने वाली हूँ, इसलिए डायरेक्ट मैं खलबट्टे में ही डाल रही हूँ। और ये आधा चम्मच मैंने ले लिया है साबुत जीरा, 1/4 चम्मच लिया है मैंने काली मिर्च पाउडर, आप इसके जगह काली मिर्च ले सकते हैं। आधा टेबल स्पून मैंने लिया है सौंफ और ये ले लिया है मैंने चिली फ्लेक्स, ये भी आधा चम्मच के करीब है। इसके जगह आप साबुत लाल 2 मिर्च भी डाल करके अच्छी तरह से सारी चीजों को कूट करके दरदरा पाउडर बना लेंगे। अच्छी तरह कूटने के बाद मैंने एक कटोरी में इसे स्टोर कर लिया है। देखिए बिल्कुल दरदरा सा है। इस मसाले को हम कुछ देर के लिए एक साइड में रखते हैं और फटाफट चेक कर लेते हैं बेटर को, जो घोल बना करके बेसन का हमने रेडी किया है ना, वो घोल। और ये अच्छी तरह से सेट हो चुका है। तो इसमें कुछ चीजें मिलाते हैं। तो बारीक चॉप किया हुआ 2 मीडियम साइज के प्याज को डाल दिया है, 3 से 4 हरी मिर्च को बारीक चॉप करके डाल दिया है, 7 से 8 लहसुन की छोटी छोटी कलियों को काट करके उसे भी डाल दिया है और थोड़ा सा धनिया पत्ता बारीक चॉप करके डाला है। और ये जो कुटी हुई मसाले मैंने तैयार किया था उसे भी मैं इसी वक्त डाल देती हूँ इसमें। और चलिए और कुछ सामान डालते हैं। तो ये थोड़ा सा अदरक का पाउडर डाल देती हूँ, 1/4 चम्मच, और 1/4 चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा मैंने डाल दिया अमचूर पाउडर। हल्दी 1/4 चम्मच के करीब डाला है, नमक टेस्ट के अनुसार, आप कम ज्यादा कर सकते हैं। और ये है आलू जिसे मैंने अच्छी तरह से छील करके लंबाई में कद्दूकस कर लिया है और इसे पानी में भिगो के रखा है ताकि ये काला ना पड़े। तो पानी से बिल्कुल अच्छी तरह से निचोड़ करके निकालिएगा आलू को और फिर इसमें मिक्स कीजिएगा। ज्यादा पानी रहेगा तो ये बेसन के घोल को गीला कर देगा, बहुत ज्यादा पतला कर देगा। अब सारी चीजें पड़ चुकी है तो मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। मैंने आलू एक ही लिया था, थोड़ा सा बड़ा साइज का था पर एक ही था। अब अच्छी तरह से बहुत हल्के हाथों से सारी चीजों को मैंने मिक्स कर लिया है। ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से मिक्स हो चुका है। लेकिन अभी इसमें कुछ चीजें और पड़ेंगी जो इसे और ज्यादा फ्लफी बनाएगा। यानी 1 चुटकी हमने डाल दिया है बेकिंग सोडा और 2 चम्मच मैं डाल देती हूँ चावल के आटे को। चावल के आटे डालने से स्टार्च की जो कमी रहेगी वो फुलफिल करेगा और एक क्रिस्पीनेस देगा। दोनों ही चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, हल्के हाथों से ही मिक्स कीजिएगा। अगर चावल का आटा उपलब्ध ना हो तो इसकी जगह पे बारीक वाली सूजी डालिएगा, लेकिन सबसे बेस्ट रिजल्ट चावल के आटे से ही देगा। अब ये अच्छी तरह से देखिए बैटर बन करके रेडी हो चुका है। पकौड़ी का बैटर अच्छी तरह से रेडी है। लेकिन अब इसमें एक और काम कर लेते हैं। तो ये मैंने तेल को पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था, सरसों का तेल है। और जब तेल अच्छा गर्म हो जाए तो इस तरह से 1 स्पून में ले लीजिए और थोड़ा सा हींग इसमें डाल दीजिए और अच्छी तरह से सरसों के तेल में हींग को मिक्स कर लीजिए। और अब इसे भी डाल दीजिए बैटर में। इस तरह से तेल डालने से पकौड़ी का स्वाद और बढ़िया हो जाएगा, बहुत ही क्रिस्पी बन जाएगा। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। पकौड़ी की बैटर की कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए वो अच्छी तरह से आप चेक कर लीजिएगा। बैटर बिल्कुल रेडी है पकौड़ी बनाने के लिए और मैंने तेल तो पहले से ही गर्म कर लिया है। तो हाई फ्लेम पे हम थोड़ा थोड़ा बैटर में से ले लेंगे टुकड़ा और इसे इस तरह से डालते जाएंगे। एक बार में आपकी कढ़ाई में जितना आए, तेल में जितना आए उतने ही आप पकौड़ियाँ डालिएगा।
और हाँ, एक जरूरी बात, अगर आप सरसों का तेल यूज नहीं करना चाहते हैं पकौड़ी तलने के लिए तो कोई सा भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं। जब एक साइड का सिक जाए तो फ्लेम को मीडियम कर दीजिए और सारी पकौड़ियों को पलट दीजिए और इस तरह से अलट पलट करके, बहुत ज्यादा हमें पकाना नहीं है, एकदम पकौड़ी का कलर नहीं करना है। हल्का कलर आने लगे, मतलब हल्का रेडिश कलर, तभी हम पकौड़ियों को निकाल लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से एक बैच का हमारा पकौड़ी बन करके रेडी हो चुका है। दूसरे बैच के पकौड़ी को भी ठीक इसी तरह से बना करके हम रेडी कर लेंगे और सारी पकौड़ी बन जाती है। तो देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कितनी अच्छी दिख रही है पकौड़ी। वैसे तो आप इस पकौड़ी को इसी वक्त चटनी के साथ खा सकते हैं, लेकिन ये और भी ज्यादा क्रिस्पी बने इसके लिए मैं एक आपको उपाय बताने वाली हूँ। तो इस तरह से ले लीजिए एक पकौड़ी और इसे हथेली पे देखिए बीचों बीच रख करके दूसरे हाथ के हथेली से दबा दीजिएगा। एक बार में ना दबे तो दो बार में हल्का हल्का प्रेशर देके दबा दीजिएगा। ये देखिए किनारे किनारे थोड़े फट गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमें थोड़े चपटे और फटे हुए से पकौड़ी चाहिए। एक और पकौड़ी को दबा करके मैं आपको पास से दिखाती हूँ, बहुत ही बढ़िया। इस तरह से पकौड़ी को अगर आप थोड़ा चपटा कर देंगे और थोड़ा फटा हुआ बना लेंगे तो दूसरी बार जब आप इसे तलेंगे ना तो ये बहुत क्रिस्पी और बहुत ही बढ़िया लगेगा। ऊपर दोनों साइड में क्रिस्पी और अंदर बीच में एकदम सॉफ्ट। बाकी की सारी मैंने इसी तरह से कर लिया है। चलिए इसे एक बार और फ्राई करते हैं। तो उसी तेल को मैंने वापस से गरम कर लिया है। फ्लेम को हाई रखिएगा और एक एक करके सारी पकौड़ियों को तेल में डाल दीजिए। एक बैच में जितनी पकौड़ी आए आप उतनी ही डालिए और इस तरह से हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से पकौड़ियों को गोल्डन कलर आने तक सेक लीजिए। ये देखिए कितनी बेहतरीन गोल्डन कलर आ गई है सारी पकौड़ियों में। बस 1 मिनट में ये पक करके दोबारा तैयार हो जाता है। पहली बार में थोड़ा टाइम लगता है पर दूसरी बार में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। तो इस तरह से आपने पकौड़ियों का एक बैच तल करके रेडी कर लिया। बाकी के बैच तलने के बाद सर्व करते हैं। ये नीचे ऊपर से क्रिस्पी करारी और अंदर से एकदम सॉफ्ट, एक ही बाइट में दोनों का मजा देने वाला प्याज आलू के यमी अनोखे पकौड़े बन करके बिल्कुल रेडी है सर्विंग प्लेट में। अब इसे फॉर्क से स्क्रैच करके इसके साउंड को सुनाती हूँ। अब एक पकौड़े को मैं तोड़ करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी अंदर अच्छी तरह से सॉफ्टनेस लिए हुए है। मैं और पास से आपको दिखाती हूँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।